गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपने वेट लॉस तो कर लिया, अब उसे मेंटेन कैसे करना है, वेट लॉस को हमने कंट्रोल कैसे करना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, हमारे पास हमारी साइंस बताती है कि जो लोग वेट लॉस करते हैं अगर वो मेंटेन नहीं करते तो विद इन 3 इयर्स वो वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। तो फिर से हमने इतना एफर्ट मारा, इतना हमने खाने में कंट्रोल किया, इतनी एक्सरसाइज करी, तो अगर हम इसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हमें बड़ा दुख लगेगा कि हम फिर से वहाँ आ गए हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर हम दोबारा से ओबेसिटी में आएंगे तो रिमाइंडर मारते हैं हमें क्या क्या होगा। दोबारा से ओबीस हुए हम, ओबेसिटी आई, अपने नीचे क्या क्या लेके आई, अपने नीचे टाइप 2 डायबिटीज़ लेके आई, हाई ब्लड प्रेशर लेके आई, हाई कोलेस्ट्रॉल लेके आई, और साथ में कैंसर जैसे रिस्क भी ओबेसिटी अपने साथ लेके चलती है। तो फ्रेंड्स, हमें वेट लॉस करना है और उसके बाद मेंटेन करना है। तो आइए जानते हैं कुछ टिप्स जो हम इसे मेंटेन रखें। हमें अपने खाने का हमेशा ध्यान रखना है, खाने की जो हमारी हैबिट्स हैं उन पे भी, और जो टाइमिंग है, आज मैं टाइमिंग की बात करूँगी। आज मैं बात करूँगी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें उसमें धीरे धीरे खाना है, हमें 20 मिनट टाइम देना है। क्योंकि साइंस ने ऐसा माना है कि हमारा जो ब्रेन है उसको जो सिग्नल जाता है पेट से वो 20 मिनट बाद जाता है। अगर हम जल्दी, जो फुलनेस की फीलिंग हमें आएगी वो 20 मिनट बाद आएगी। अगर हम जल्दी खाते हैं तो उस 20 मिनट में हम बहुत ज़्यादा कैलोरी खा लेते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता। तो धीरे धीरे जो ओवर कैलोरी आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाती है, दोबारा से आपको वहीं पे वेट ले आती है। तो हमें कैसे इसको कम करना है ताकि हमें 20 मिनट लगे। नंबर 1 दिमाग में रखें कि हमें धीरे खाना खाना है, प्रॉपर टाइम निकालें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस गो रहे हैं, 10 मिनट जल्दी उठिए कि मैंने अपना आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करना, लंच का, डिनर जो भी करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें जल्दी जल्दी नहीं खाना। भगवान ने हमें 32 दांत दिए हैं, हमारा आयुर्वेद बोलता है 32 इसलिए दिए है कि हम किसी भी चीज़ को 32 बार अपने मुंह में च्यू करें। और मॉडर्न साइंस मानती है कि जो पाचन क्रिया है वो मुंह में ही शुरू होती है। हमारा जो सेलिवा है उसमें माइलेज एंड लाइपेज नाम के 2 एंजाइम होते हैं। अगर हम यहाँ पे अच्छे से अपने खाने को च्यू करते हैं तो हमारी डाइजेशन यहीं से अच्छे से शुरू होती है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो हम बहुत सारी एयर भी साथ में ले जाते हैं। तो वो जो एयर है वो हमें डाइजेस्टिव इशू जो है वो देती है। तो हमें हर टाइम डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। और हमारा आयुर्वेद तो मानता है कि जब भी हमारे पेट में आम होगा, आम होता है खाने का पचना नहीं, बिना पचा हुआ खाना, उसे आम बोलते हैं। जब भी हमारे पेट में आम होगा तो हमें बीमारियों की उत्पत्ति होएगी। तो फ्रेंड्स, अपने खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करके, काउंट करके आराम आराम से खाइए, ताकि आपका जब तक सिग्नल ब्रेन को जाए आपकी जो कैलोरी काउंटेड है उतनी ही आप खाएं, आप ज़्यादा ना खाएं। तो पहला तो मेरा ये रहेगा। दूसरा, मैं आपसे बात करती हूँ, आप फूड डायरी मेंटेन करें। फूड डायरी मेंटेन करने से क्या होगा, फूड डायरी में हम लिखेंगे हमने डेली कितनी कैलोरी खानी है। नंबर 2, लो कैलोरी फूड लिखेंगे कि हमें लो कैलोरी फूड के कौन से फूड हमें लेने हैं, और हमें अपना मील की प्लानिंग करनी है। साइंस ऐसा मानती है कि हमारा जो दिमाग है वो लिखी हुई बातों को ज़्यादा याद रखता है। इसलिए आप अपनी डायरी मेंटेन करें, और डायरी में प्रॉपरली आप अपना मील प्लान करें। प्लानिंग जो होती है वो हमारी सक्सेस का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर प्लानिंग आपकी नहीं है, आपके पास बहुत सारा असला है, वो लड़ाई है, तब भी आप लड़ाई हार जाते हैं। और अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो आपके थोड़े सैनिकों से भी आप जीत जाते हैं। तो आप फ्रेंड्स फूड प्लान जरूर करें, अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर, तीनों आप प्रॉपरली प्लान करें। और आप अपना, कई लोग हमारे पास मंथली प्लान करते हैं, कई वीकली प्लान करते हैं, और कई डेली प्लान करते हैं। तो आप अपना फूड की प्लानिंग प्रॉपरली करें। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ, हमें बोलते हैं लोग कि हम क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट आपको हमारी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है। मैं कभी कार्बोहाइड्रेट मना नहीं करती। आप अपनी कैलकुलेटेड कैलोरीज के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, उसमें आपके होल ग्रेन्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगी, वेजिटेबल्स आएंगे। आप अपने गुड फैट्स लें जिसमें आपका मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, ये सब चीज़ें आती हैं। और आप प्रॉपर प्रोटीन लें।
तो आप प्लान से के साथ लें। जब आप डायरी मेंटेन करेंगे तो आप 2-3 दिन के बाद अपनी डायरी को देखें, आप देखेंगे कि आपने ब्रेकफास्ट के बाद बीच में जो 11 बजे स्नैक्स लिए, या जो आपने लंच के बाद 4 बजे समोसा लिया, या आपने डिनर के बाद गुलाब जामुन लिया, तो आप जब सबको देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो मेन गेम ख़राब कर रहा है वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमने खाई हैं, जो कि हमारे कोर्स में ही नहीं थी, तो उसी ने किया है। तो इस तरीके से जब हम डायरी मेंटेन करेंगे तो हम अपनी गलतियां पकड़ पाएंगे और हम उससे फिर धीरे धीरे एलिमिनेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ कि आपका मील प्लानिंग का और क्या फ़ायदा आपको होगा। जब हम मील अपना प्लान करके चलेंगे तो उसमें आपको किसी दिन आपको इमरजेंसी काम हो जाता है तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आपकी जो अपनी डाइटिंग है वो टूटेगी। उस दिन आपके पहले से ही प्लानिंग तैयार है कि मुझे ऐसे करना है। और फिर बात आती है कि हम कोल्ड ड्रिंक की जगह डाइट कोक लें, सोडा लें, जूसेस लें या वेजिटेबल लें। फ्रेंड्स, मैं हमेशा वेजिटेबल बोलूँगी, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कैलोरीज कम मिलती हैं, हम ज़्यादा अमाउंट उसका ले सकते हैं। 250 ग्राम आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल है रॉ अगर हम लेते हैं उसमें सिर्फ 60 कैलोरी होती है। तो आप कितनी ज़्यादा वेजिटेबल, हम एडवाइस करते हैं क्लाइंट को कि आप ज़्यादा सारी वेजिटेबल लें और बाकी चीज़ कम लें। वेजिटेबल में कैलोरीज कम होती हैं और उसके बाद उसमें फाइबर होता है जो कि आपके पेट को फुल रखता है, और बाकी तो मिनरल, विटामिन, आयरन, बाकी सब चीज़ होती है। पर यहाँ पे भी एक बात है फ्रेंड्स कि वेजिटेबल को आप प्रिपेयर कैसे करते हैं। गेम सारी वहीं पे चेंज होती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक तरफ आप करेला बनाएं भरवा और एक तरफ बनाएं कट करके, तो स्वाद आपको है सैचुरेटेड फैट वाला जो भर के बनाया है, और ये स्वाद नहीं है। पर हेल्दी कौन सा आप खुद समझ रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी रेसिपी है, जो हमारी कुकिंग है, एक्चुअल में वही हमारी सब्जी के उसको चेंज कर देती है। हमने नॉर्मल तो आपको बोला रॉ सब्जी 250 ग्राम सब्जी में 60 कैलोरी है, पर जब हम उसे भर के करेला बनाएंगे तो उसमें 400-500 कैलोरी हो जाएगी उसी सब्जी में। तो इन सब चीज़ों का आपको डीपली ध्यान रखना होगा कि आपने बनाई कैसे है। कई लोग ग्रेवी में ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, तो ड्राई फ्रूट में तो बहुत सारी कैलोरीज हैं। हम ड्राई फ्रूट खाते हैं बट क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इन पे नज़र नहीं रखेंगे, अपनी सॉल्ट सब्जी में कितना डाला, सॉल्ट इनटेक पे नहीं रखेंगे, हमने ऑयल कौन सा यूज़ किया, ऑयल कितना डाला, उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो खा तो हम ग्रीन वेजिटेबल रहे हैं जो हमारे उसमें है, उसी में दी हुई है, पर हम उसको बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। तो जब हम डायरी में इन चीज़ों को देखेंगे तो हम इसे एलिमिनेट करेंगे और हम अपनी प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्लान्ड एंड बैलेंस डाइट लेंगे, तो हम अपने टारगेट में सक्सेस होंगे और हम अपने वेट को, जो हमने वेट लूज़ किया है, उसे कंट्रोल कर रख पाएंगे, मेंटेन रख पाएंगे और ओबेसिटी हमसे दूर रहेगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए फिटनेस के टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।